नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक में हम अल फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह की किताब का बाब नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। बाब नंबर 2 का ख़ुलासा कलाम ये है, इस बाब के अंदर शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह कुरान करीम का नज़म यानी एक आयत के बाद दूसरी आयत का जुड़ना, अल्फाज की तरतीब, इसके अंदर इनके मानी को बयान के अंदर जो पोशीदगियाँ हैं उनकी वजूहात क्या हैं, उन वजूहात के हल क्या हैं, उसको बयान करना चाहते हैं। मसलन कुरान पाक के अल्फाज हैं, पहले बात गैब की चल रही है, आगे हादर शुरू होगी, या कुरान पाक के अल्फाज हैं एक लंबी बात के बाद बिल्कुल मुख्तसर बात आ गई है, एक वाक़े से किसी और तरफ बात शुरू हो गई है, तो मुफस्सिर कैसे समझेगा इन चीज़ों को। यानी कुरान पाक की नज़म में, कुरान पाक के आयात की तरतीब में, अल्फाज की तरतीब में मानी हम किस तरह करेंगे, तो ये सारा सिस्टम बयान करेंगे शाह वलीउल्लाह देहलवी बाब नंबर 2 के अंदर। तो आज हम थोड़ा सा तज़किरा, इसका इब्तिदाई तारुफ़ पढ़ते हैं। अल-बाबु सानी फ़ी बयानी वजूहिल खफ़ाई फ़ी माआनी नज़्मिल कुरानी बिन निस्बती इला अहली हाज़ल असरी। दूसरा बाब इस ज़माने वालों की निस्बत से कुरान के नज़म, कुरान के जोड़, कुरान के अल्फाज की तरतीब, आयात की तरतीब के मानी में पोशीदगी की वजूहात के बयान में है। दूसरा बाब पोशीदगी की उन वजूहात के बयान में है जो कुरान के नज़म में हैं, कुरान के नज़म के मानी के बारे में हैं। व इज़ालत ज़ालिकल खफ़ाई बिऔज़ाहि बयानिन, और उम्दा बयान के ज़रिए इस पोशीदगी को दूर करने के बारे में है। लियोलम अन्नल कुरानल अज़ीमा, जान लिया जाए कि कुरान करीम कद नाज़ला फ़ी लुग़तिल अरबिल कुहाती, खालिस अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है। अल-कुहा ये लुग़ा की तफसीर है। लफ्ज़ लुग़त ये नकरा था, मुज़ाफ़ हो गया मारफ़ा की तरफ, तो मारफ़ा बन गया, तो इसकी सिफ़त भी मारफ़ा अल-कुहा आ गई। कुहा ये अल-कुह की तहनीस है, कुहा कुह की, जिसका माना अल-खालिस, अल-खाली मिनश शवाइबिल गरीबा, यानी खालिस ज़बान जो दूसरे अजनबी चीज़ों से महफूज है। अल-मुबय्यनाती ये ऐसी ज़ुबान है जो वाज़े की गई है, बयान शुदा है। अल-वाज़िहाती वाज़े, वाज़े बयान शुदा, खालिस अरबी ज़ुबान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। व फ़ाहिमल अरबु माना मंतूकी ही, अरब ने कुरान के मंतूक जो नुतक करना था, आयात का पढ़ना था, उसको समझ लिया। बिसलीकती हिमुल्लती जुबिलू अलैहा, अपने उस सलीके के साथ, अपने उस तरीके के साथ, अपने उस मनज के साथ जिस पर अरब पैदा किए गए थे। कमा काल ताला, जिस अल्लाह ताला ने फरमाया वल किताबिल मुबीन, ये कसम है किताब मुबीन की, वाज़े किताब की। सूरा ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 2। इस तरह दूसरा फरमान है कुरानन अरबियन, अरबी कुरान है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझ सको। सूरा यूसुफ़ की आयत नंबर 2। वक़ाल ताला, और अल्लाह का फरमान है किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये ऐसी किताब है कुरान जिसकी आयात को मजबूत कर दिया गया है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर इनको खोल दिया गया है, मिन लदुन हकीमिन खबीर, हिकमत वाले, खूब ख़बर रखने वाले अल्लाह की जानिब से। सूरा हूद की आयत नंबर 1। इतनी बात का ख़ुलासा क्या है कि कुरान करीम कहाँ उतरा है। मक्का में आगाज़ इसका हुआ, 23 साल के अंदर इसका इख्तिताम हो गया। अरब में उतरा था, अरबियों के लिए उतरा था, तो अरबी लहजे में उतरा था। अरबों को मुश्किल इतनी नहीं थी इसको समझने में, उनकी ज़ुबान पर, उनके अंदाज़ के मुताबिक, उनके उसलूब के मुताबिक उतरा था। मसला क्या बना, मसला ये बना कि जब अरबियों के साथ अजम शामिल हो गए तो फिर
कुरान के अल्फाज को समझना अरबियों के लिए क्या हो गया? अरबियों के लिए तो पहले आसान था, अजम के अल्फाज शामिल होते गए तो अजमियों के लिए नहव को समझना, कुरान की तरतीब को समझना क्या होता गया? मुश्किल होता गया, जिससे दीगर उलूम, तफसीर का इल्म, नहव का इल्म, सरफ़ का इल्म, लुगत का इल्म इसने ज़ोर पकड़ लिया। वकाना मिन मर्ज़ी शारिल हकीमी, और शार हकीम अल्लाह ताला की जानब से, हिकमत वाले, शरीयत बनाने वाले अल्लाह की जानब की से, उसकी रज़ा से ये बात थी, आदमुल खौज़ी, गौर व फ़िक्र ना करना, गोता ना लगाना था, फ़ी तावील मुतशाबिहाती तिल कुरानियती, कुरान की मुतशाबे आयात की तफसीर में, तावील में गोता जनी ना करना शामिल था। मसलन कुरान के अंदर हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, अलिफ़ लाम मीम स्वाद, इस तरह अल्फाज हैं, इनकी बैकग्राउंड के पीछे चले जाना ये ऐसा शामिल नहीं था। इस तरह मुतशाबह जो अहकामात हैं उनके पीछे जाना भी नहीं था। व तस्वीरी हक़ाइक़ सिफ़ातिल इलाहियती, अल्लाह की इलाही सिफ़तों को साबित करने की मंजर कशी करना, उसको तसव्वुरात में लाना ये भी शामिल नहीं था। व तस्मियतल मुबहमी, मुबहम चीज़ को नाम देना भी शामिल नहीं था। मसलन कुरानी किस्सों के पीछे चले जाना, वस्तिक साइल किस्सी, और किस्सों को लंबाई के साथ, मेन जोड़ के साथ शुरू से आगाज़ तक बयान करना भी शामिल नहीं था। वमा अशबह ज़ालिका, और जो इस तरह की मुतशाबिह चीज़ें हैं इनसे मिलती जुलती, उनमें गोता ज़नी करना भी अल्लाह की रज़ा में से नहीं था। अल्लाह की रज़ा में शामिल ये चीज़ थी कि उन चीज़ों को सरसरी ईमान रखा जाए और आगे गुजर जाए इंसान। वलिज़ालिका, इसी वजह से कल्लमा कानू यसअलूनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मिस्ल ज़ालिक, बहुत ही कम है कि सहाबा किराम ने इनसे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में रसूलुल्लाह से सवालात किए हों। वलिहाज़ा लम युरफ़ा फ़ी हाज़ल बाबी मिनल अहादीस इल्ला शय्युन कलीलुन, इस वजह से इस बाब में मुतशाबिहात की तावील में, इलाही सिफ़तों को तसव्वुर में, मुबहम को नाम देने में, किस्सों को लंबाई चौड़ाई के साथ बयान करने में मरफू हदीसें साबित नहीं हैं। लम युरफ़ा फ़ी हाज़ल बाब मिनल अहादीसी, अहादीस में से मरफू चीज़ें साबित नहीं हैं, इल्ला शय्युन कलीलन, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें। समझा रही बात की? इस इबारत का ख़ुलासा क्या है? ख़ुलासा ये है, कुरान के नज़म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुतशाबिहात में हैं, जो रब की सिफ़तों के बारे में हैं, उनमें गोताजानी करने की ज़रूरत नहीं है। वलाकिन्ना, लेकिन लम्मा मज़त तिल्क तबका, तो जब ये तबका गुज़र गया, कौन सा? सहाबा किराम का, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता इल्म सीखा था, ये वफ़ात पा गए। व तदख्खल अजम दाखिल हो गए, अजम अरब के अंदर मिलने जुलने शुरू हो गए। व तुरकत तिल्कल लुगतुल असीला, तो और ये बुनियादी लुगत छोड़ दी गई, जो आगाज़ की लुगत थी, इब्तिदा की लुगत थी, जो असली लुगत थी, इसको छोड़ दिया गया। वस्तासा फ़हमुल मुरादी फ़ी बादिल मवादी, तो बाद जगहों पर मुराद को समझना मुश्किल हो गया। व मस्सतिल हाजतु, और ज़रूरत ने, हाजत ने छू लिया या उसने पैदा होना शुरू कर दिया, इला तफ्तीशिल लुगति वन नहवी, लुगत की छान फटक की तरफ, वन नहवी, और नहव की छान फटक की तरफ, कि लुगात के अंदर मानी देखे जाएँ, नहव देखी जाए। वजारतिल अस्इलतु वल अजविबतु, सवालो जवाब शुरू हो गए, फ़ीमा बैन नासी, लोगों के मबैन उन चीज़ों में जो कुरान के मानी को बयान करने के लिए ज़रूरी थी। लोगो ज़रूरी थी, नहव ज़रूरी थी, सरफ़ ज़रूरी थी। व सुन्निफ़त कुतुब तफ़सीरी, फिर तफ़सीर की कुतुब लिखनी शुरू हो गई। लाज़िमा, तो ये बात लाज़िम हो गई, अन नज़कुरा हाज़िहिल मवाज़ि अस्साबता इजमालन, कि हम उन कुरान के मुश्किल मकामात को बयान करना शुरू कर दें इजमाली तौर पर। वनूरिद लहा अमसिलतन, हम उनकी मिसालें बयान करें।
हत्ता ला यहताजुल मुफस्सिरो, यहाँ तक कि ला यहताजुल मुफस्सिरो, मोहताज ना हो मुफस्सिर इंदल खौज़ी फ़ीहा, उनमें गौर व फ़िक्र करने के वक़्त इला ज़ियादत बयान, इज़ाफ़ी बयान की तरफ। मतलब हम उन मुश्किल मकामात को इजमाली तौर पर बयान ही कर देते हैं, मुश्किल मकामात को इजमाली तौर पर मुख्तसर करके बयान कर देते हैं ताकि मुफस्सर के सामने बातें वाज़ेह हो जाएँ। वला यज़्तरु इलल मुबालगति फ़िल कश्फ़ि अन्हा व शरहिहा, और मुफस्सिर ना मजबूर हो मुबालगा की तरफ उन मुश्किल मकामात से पर्दा हटाने के वक़्त और उन मुश्किल मकामात की शरह करते वक़्त। समझा रही बातों की। असबाब सुऊबती फ़हमिल मुरादी मिनल कलामी, कलामुल्लाह से मुराद को समझने में मुश्किल जो पैदा होती है उसके असबाबात क्या हैं, उसके असबाबात के बारे में बहस। फ़नक़ूल, तो हम कहेंगे इन्ना अदमल वसूल इलल मुरादी मिनल लफ्ज़ी, लफ्ज़ से मुराद तक न पहुँचने के जो असबाब हैं, यकून वो हैं अहयानन कभी कभार बिसबब इस्तेमाल लफ्ज़िन गरीबिन, किसी अजनबी लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की वजह से। लफ्ज़ अजनबी इस्तेमाल हो गया कुरान करीम में। व इलाजु, इसका इलाज क्या है, नक़लु माना लफ्ज़ी अनिस सहाबती व ताबीना, कि उस लफ्ज़ का माना नकल किया जाए सहाबा किराम से, ताबीन किराम से, व साइरी अहलिल मानी, और तमाम अहलुल मानी जो बकिया मांदा अहल मानी हैं, लुग़त को बयान करने वाले हैं, उस लफ्ज़ का माना बयान कर दिया जाए। अहल मानी से मुराद ज़ुजाज, फ़र्रा वगैरह जिनका जिद्दतुल्लाह रखते थे लुग़त के अंदर। दूसरी वजह क्या है, वह अहयान लिकिल्लतिल इत्तिला इलन नासिख वल मनसूख, कभी कभार कम इत्तला, कम ख़बर होने की वजह से नासिख व मनसूख पर, कि इंसान को पता ही नहीं ये आयत नासिख है या मनसूख है, तो ये परेशानी बन जाती है। ये है मानी को समझने में, मुराद को समझने में अल्लाह ताला की कलाम को एक परेशानी, एक मुश्किल। व अहयान लिल गफ़लति अन असबाब नुज़ूल, और कभी कभार आयत के उतरने के असबाब को, असबाब नुज़ूल से गफलत, मतलब आयत उतरी है ख़ास मौके पर, इंसान उस बैकग्राउंड का पता ही नहीं है, तो फिर इंसान तफसीर भी सही कर सकता नहीं। वाहयान भी सबबी हज़्फ़िल मुज़ाफ़ी अविल मौसूफ़ी औ गैरिहिमा, कभी कभार अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुज़ाफ़ को महज़ूफ़ कर दिया है, मौसूफ़ को महज़ूफ़ कर दिया, खाली सिफ़त को बयान कर दिया, या खाली मुज़ाफ़ इलैह को बयान कर दिया, या इसके अलावा भी कलाम इबारत हज़फ़ कर दी। वहाँ पर इबारत है क्या, उस मुश्किल मकामात को हल कर दें हम इस फ़ौज़ुल कबीर के अंदर, इस बाब के अंदर, ताकि मुफ़स्सिरीन के लिए ये बात आसान हो जाए। व अहयानन लिइब्दाल शैयन बिशैयन, कभी कभार एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ, एक शय को दूसरे शय के साथ बदल दिया जाता है। औ इब्दाल हरफ़िन बिहरफ़िन, या एक हरफ़ को दूसरे हरफ़ के साथ बदल दिया जाता है। औ इस्मन बि इस्मिन, या इसम को इसम के साथ। औ फ़ेलन बि फ़ेलन, या फ़ेल को फ़ेल के साथ। औ ले ज़िक्रिल जम्अ मकान अल मुफ़रद, या जमा को बयान करने के साथ मुफ़रद की जगह पर। औ बिल अक्सी, या मुफ़रद को जमा की जगह पर। औ लिल इल्तिफ़ाति मिनल खिताब इलल ग़ैबति, या खिताब हो रहा है, मुखातब हम कर रहे हैं, सिगाए तखातब का बोल रहे हैं, हाज़िर से गैब की तरफ इल्तिफ़ात। मसलन कुरान करीम में बात चल रही है हाज़िर की, आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, अचानक जाता है वो इस तरह करे, तो इस मुश्किल के मकामात को हल करना। व अहयानन लितक़दीमी मा हक़्क़ुहु ताख़ीरु औ बिल अक्सी, या ऐसी चीज़ को पहले बयान कर देना जिसको बाद में बयान करना था, या बाद में बयान करने वाली को पहले बयान कर देना, पहले बयान करने वाली को बाद में बयान कर देना, ये भी सोबत का एक सबब है। व अहयानन बिसबब इंतशार ज़माइरी, ज़मीरों के मुंतशिर हो जाने के सबब, ज़मीरें लौट किधर रही हैं, ज़मीरें ज़्यादा हैं, पीछे कैसे जाएंगी। औ तअद्दुदिल मुराद मिनल लफ़्ज़तिल वाहिद, या एक ही लफ्ज़ से मुरादें कई एक हैं, तो वहाँ पर जज कैसे करना है, फ़ैसला कैसे करना है कि जहाँ पर माना कौन सा मुराद है। व अहयानन बिसबर बितकरार फल इतनाब, तकरार और लंबी आयात के सबब। व अहयान बिसबबिल इख्तिसार वल ईजाद, और कभी कभार मुख्तसर करने के सबब। मसला बिल्कुल मुख्तसर है, वहाँ उसकी तफसील बयान कैसे करनी, तशरीह करनी कैसे है। व अहयानन बिसबब इस्तेमाल किनायती
किनाये को इस्तेमाल करना, व तारीदी तारीद को इस्तेमाल करना, वल मुतशाबे मुतशाबे को इस्तेमाल करना, वल मजादिल अकली मजाद अकली को बयान करने के सबब मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मसलन एक बंदे को बलागा आती नहीं है, अदब का नहीं उसको पता नहीं मुतशाबे क्या है, उसको पता नहीं किनाया क्या है, उसको पता नहीं तारीद क्या है, मजाद अकली क्या है, तो वो कुरान की तफसील कर सकता नहीं, तशरीह कर सकता नहीं। फ़यम बगी लिल इख़वति सुआदाई, तो लायक है ये बात कामयाब भाइयों के लिए अन यत्तलिऊ फ़ी मबदाइल कलामी, कि वो इत्तला पाएँ कुरान करीम की तफसीर को बयान करने के आगाज़ में ही अला हकीकत हादिहिल उमूरी, इन तमाम चीज़ों की हकीकत पर, व अला शैइन मिन अमसिलतिहा, और इनकी मिसालों पर गिरफ्त हासिल कर लें। वयक्तफ़ू बिर्रम्ज़ वल इशारति फ़ी मवादिअ तफ़सील, और वो किफ़ायत का हो जाएँ, किफ़ायत शारी अपना लें इशारे के साथ इन तफसील की जगहों में। ख़ुलासा कलाम क्या है कि कुरान करीम में मसाइल कब बने, जब अरब अजम के साथ क्या हो गए, मिल जुल गए, तो फिर पहले सहाबा किराम क्या हो गए, वफ़ात पा गए, लुगत क्या थी जो वो समझते थे वो ख़त्म हो गया, तो अब अजनबी अल्फाज की तशरीह करना ज़रूरी हो गया। फिर तफसीर के अंदर, लुगत के अंदर, नहव सर्फ़ के अंदर किताबें लिखनी जा शुरू हो गई। तो कुरान करीम के वो मुश्किल अल्फाज, वो मुश्किल मकामात जिनको समझना मुश्किल था, उनके कई एक सबब जो शाह साहब ने यहाँ पर बयान कर दिए हैं। आगे शाह साहब इन्हीं बयानात को हल करेंगे। मसलन कुरान पाक में अहम गरीब अल्फाज बयान कौन कौन से हुए हैं, उनके मानी क्या हैं, या हरफ को हरफ के साथ कहाँ बदला गया है, इसम को इसम के साथ कहाँ बदला गया है, उन मकामात की शाह साहब निशानदही कर देंगे जिनको हल करना फिर आसान हो जाएगा।